24 तारीख सोमवार क्या रहेगा बाजार के अंदर मूवमेंट, आइए स्क्रीन पे समझते हैं। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम इसको एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं, पर पहले हम इस पर डिस्कस करेंगे कि बाजार यहाँ से डाउन जाने वाला था। आपने मेरी वीडियो में भी सुना था, तो ऐसा क्या हुआ कि यहाँ से बाजार पलटा। सबसे बड़ा सवाल तो ये आता है, क्या एनालिसिस गलत थी या ट्रेड गलत था, या ऐसा क्या हुआ कि बाजार डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में आया है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि आप क्या खरीदने वाले हो बाजार जाकर, ये किसी को भी नहीं पता है आपके अलावा। तो जो एफआई ने यहां पर ताबड़तोड़ बाइंग स्टार्ट करी है, ये किसी को भी अनुमान नहीं था कि वो कब एक्टिव होंगे। लेकिन पिछले गुरुवार के दिन, बुधवार के दिन और मंगलवार के दिन, ये 3 दिन इन्होंने ताबड़तोड़ बाइंग करी है। और कह सकते हैं कि एफआई वाले एक्टिव होने के बाद में बाजार के अंदर एक रुख चेंज हुआ है। तो बाजार के अंदर अगर आप देखोगे इन 3 दिनों के अंदर, और आज शुक्रवार के दिन एफआई वालों ने करीब 7,500 करोड़ से भी कैश मार्केट में ज्यादा बाइंग करी है। 7,500 करोड़ से भी ज्यादा कैश मार्केट के अंदर एफआई की तरफ से बाइंग है। तो बाजार अप ट्रेंड में रहने की संभावना है, लेकिन कुछ उसने छोटे छोटे पॉइंट्स उसने ऐसे छोड़े हैं जो कि आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। लेकिन क्या होगा सपोर्ट रेसिस्टेंट, पहले हम ये डिस्कस करते हैं। तो बाजार के अंदर ये पॉसिबिलिटी बन रही है उस दिन की कि ये वाला जो जोन है, ये वाला जो जोन, ये एक ऐसा जोन है कि अगर बाजार इस जोन के ऊपर जब तक होल्ड कर रहा है तो फिर हम डाउनसाइड नहीं देख सकते। यहां पर एक बॉटम बन गया है। एक उसने ये गलती करी कि यहां पर एक गैप छोड़ा है जो कि उसको नहीं छोड़ना था, और ये गैप बड़ी दुखदाई है। ठीक है, मैं इसको बाद में देखेंगे। तो क्या रहेगा सपोर्ट रेसिस्टेंट, 76,000 का रहेगा हमारे लिए सोमवार के लिए सपोर्ट, और ये वाला जो एरिया है 77,000 ये रहेगा हमारे पास में रेसिस्टेंट। तो यहां से बाजार अगर आप जाता है तो भी हम आप देख सकते हैं, यहां कहीं अगर बाजार आता है तो भी हम अब देख सकते हैं, क्योंकि हम इंट्राडे प्लेयर हैं। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि यहां पर आप होल्ड करो। अगर बाजार यहां कहीं आता है ना, तो आप देखो यहां पर सबसे बड़े बायर बैठे हैं, तो यहां से वापस से बाजार रिटर्न होगा, क्योंकि यहां पर उसको सपोर्ट मिलेगा। बैंक निफ्टी के अंदर क्या पॉसिबिलिटी हो रही है, बैंक निफ्टी के अंदर भी आप ध्यान से देखोगे तो एक आपको गैप यहां दिखेगा और एक माइनर्स आपको यहां दिखेगा। ठीक है, अभी हम मंडे की बात कर रहे हैं, तो मंडे के लिए क्या सपोर्ट रेसिस्टेंस बनेगा, 50,000 का रहेगा हमारे पास में यहाँ पर सपोर्ट, और जो ये वाला एरिया है 50,800 का, ये रहेगा आपके लिए रेसिस्टेंट। यहाँ से क्या पॉसिबिलिटी बन रही है कि बाजार यहाँ पर आएगा तो पहले बाउंस लेगा, और अगर बाजार ने गैप अप या गैप डाउन किया, सपोज यहाँ से गैप अप कर लिया, तो यहाँ आके पहले बाउंस ले लेगा। बाजार ने अगर गैप डाउन कर दिया, सपोज यहाँ कहीं ओपन कर लिया, तो इस जोन पर आके वापस से वो बाउंस ले लेगा। अभी बाजार में जो एफआई वालों ने कंटिन्यू जो 2-3 दिन बाइंग करी है, इससे एक संकेत है कि यहाँ पर बाजार होल्ड हो सकता है। लेकिन अगर बाजार में 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन कंटिन्यू नहीं रहने वाले, तो हो सकता है कि फिर वो गिर जाएगा। लेकिन इनका कम से कम 10 दिन कंटिन्यू बाइंग करना वही बाजार को बचा सकता है, वहीं पर बॉटम बनना चालू हो जाएगा, क्योंकि इनकी बाइंग से सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। अब हम बात करेंगे निफ्टी की। निफ्टी के अंदर क्या पॉसिबिलिटी बन रही है, ये निफ्टी का चार्ट है, इसके अंदर भी आपको देखेगा कि यहाँ पर गैप है। ठीक है, अभी हम बात करेंगे यहाँ पर 23,200 ये रहेगा आपका सपोर्ट, और 23,425 ये रहेगा आपका रेसिस्टेंट। बाजार यहाँ कहीं आपको मिले, अपसाइड देखो, इस जोन के आसपास ओपनिंग हो, अपसाइड देखो। बाजार में जो इन्वेस्टरों की बात है, इन्वेस्टिंग आप चालू कर सकते हो, लेकिन आपको यह देखना है कि अगर 23,000 या इस जोन के नीचे वो होल्ड करने लग जाए, हमारा 22,600, वैसे अब बहुत दूर है ये बात, लेकिन ये एक ऐसे जोन है, आप देख रहे हो ना कि यहां पर वो गैप छोड़ के आया है। अब वो गैप छोड़ के आया तो कभी ना कभी तो गैप को फील करेगा। तो अगर वो इस जोन पे गैप को फील कर लेता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये आपके रिस्की पॉइंट है। आप कह सकते हो कि ये आपका स्टॉप लॉस है। तो बाजार अगर इन जोनों को रिस्पेक्ट कर जाता है तो आप इन्वेस्टिंग का प्लान कर सकते हो, लेकिन अगर उसने इसके नीचे होल्ड करना चालू कर दिया तो आप भूल जाना वापस से कि बाजार अब जाएगा। लेकिन जब तक इन जोन के ऊपर है बाजार, तब तक फुल अपसाइड रहने की संभावना बनेगी। अब ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। पसंद आए तो दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।